ट्रंप का फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, बिलाखिर गजा जंग के खात्मे का वक्त आ गया। अमेरिका और फलस्तीन के सदूर के माबैन 2017 के बाद यह पहला राब्ता हुआ है। नाज़रीन, 4 दिन पहले मैंने आपको यह बताया था कि ट्रंप सदर बनते ही फलस्तीन जंग के खात्मे के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। अभी तो सिर्फ उनकी पार्टी जीती है, वो सदर की इस कुर्सी पर नहीं बैठे, उन्होंने राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब इस्राइल को बड़ा झटका लग गया। नेतन्याहू के ख्वाब चकनाचूर हो गए, फलस्तीन की बड़ी जीत हो गई। और बात यही खत्म नहीं हुई। हिजबुल्लाह ने पहली बार किसी इस्राएली फौजी अड्डे को ड्रोन से नीस्तो नाबूद कर दिया। और तो और सिर्फ अस्करी महाज पर नहीं, अंदरूनी तौर पर भी नेतन्याहू को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के अपनों ने ही लंका ढाना शुरू कर दी है। नेतन्याहू के खिलाफ साजिशें करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। किसने इस्राएल के ऑफिशियल सीक्रेट लीक किए? इस्राएली वजीर आजम के दफ्तर ने साबिक वजीर दिफा और फौजी एहलकारों की हसास वीडियोस जमा कर ली गई हैं। इस्राएली मीडिया ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इस्राएल पर रॉकेटों की बारिश कर दी, दर्जनों इस्राएली हलाक हो गए। पूरे इस्राएल में खौफ की फजा। गजा में जालिम दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेस की मुसलसल बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गजा और इस्राएल की जंग के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। इस्राएल और नेतन्याहू को सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुपर पावर अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राब्ता हुआ। गजा और इस्राएल की जंगबंदी का वक्त आ गया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ फोन पर तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है, जिसमें गजा जंगबंदी के हवाले से बात हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह 2017 के बाद अमेरिका और फलस्तीन का पहला राब्ता है जहां दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में तनाज़ा खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता एक अहम पेशरफ्त की निशानदही करती है और ट्रंप का जारी मसले को हल करने का इरादा बराह रास्त सदर अब्बास को पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल गजा जंग के खात्मे के लिए अपनी लगन का इरादा किया और खित्ते में अमन के लिए सदर अब्बास और दीगर इलाकाई और आलमी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर की। यह अज़्म इस्राइल फलस्तीन के दरीना तनाज़े को हल करने की तरफ एक अहम कदम है जो आलमी तवज्जो का बड़ा मरकज है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर मुसलमानों से यह वादा कर चुके हैं कि वो फलस्तीन की आवाज बनेंगे, वो गजा के मुसलमानों की आवाज बनेंगे और वो इस्राइल की बर्बरियत को रोकेंगे, उनकी फिस्तायत को रोकेंगे। जब मुसलमान लोगों से वोट लेना था तो एक तकरीब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको यकीन दहानी कराई थी और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में मुकीम मुसलमानों ने वोट दिया। और पहली दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका में हमेशा महंगाई और अंदरूनी मामलात जो हैं वो किसी की भी जीत और हार का सबब बनते हैं, लेकिन इस दफा टॉप 10 प्रायोरिटीज के अंदर यह आलमी मसला भी अमरीकियों ने वोट करते हुए मद्देनजर रखा। यानी अमरीकियों और मुसलमानों दोनों ने यह देखा कि किसकी क्या पॉलिसी होगी गजा जंग के हवाले से। अमरीका के हुक्मरान जो भी दावे करते रहे, जिस भी तरह की वो सपोर्ट करते रहे, लेकिन अमरीकी आवाम हमेशा ही उनकी मुखालिफत करती रही और वहां पर एहतजाज होते रहे, इसलिए कि बेगुनाह लोगों को शहीद करना बंद किया जाए। और बात यही खत्म नहीं होती नाज़रीन, एक बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने भी हासिल की है। उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस्राइल के दरो दीवार हिल गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इस्राइल शहर हीफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इस्राइली दारुल हुकूमत तेल अवीव के जनूब में ड्रोन हमले किए। इस्राइली फौज की लबनान पर बमबारी से 38 अफराद शहीद और 54 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा शुमाली गजा अब भी इस्राइली मुहासरे में है, जहां रामुल्ला के करीब एक फलस्तीनी शहीद कर दिया गया। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू की यरूशलेम रिहाइशगाह के बाहर इस्राइली शहरियों ने एहतजाज करते हुए यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर भी अमल दरामद का मुतालबा किया है।
तो दूसरी जानिब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गजा में मुसलसल इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता सुबह सवेरे से रात गए तक इसराइली फौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाहिया के इलाकों को निशाना बनाया। गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनकर शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 43,508 हो गई है। नाज़रीन, 43,000 ये वो नंबर है जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये नंबर तकरीबन 1 लाख लोगों तक चला गया है। आप सोचें कि गजा का इलाका, सबसे पहले तो अगर जिन लोगों को इब्हाम है फ़लस्तीन और गजा के इलाके में फ़र्क है। गजा एक पट्टी है जो समुंदर के साथ है और इस पट्टी में नाज़रीन एक ऐसा शहर बसता था जिसके 1 लाख तकरीबन, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है, और आलमी मीडिया उसको 43,000 रिपोर्ट कर रहा है। चलेंगे 43,000 भी मान लें तो 43,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। और ये 43,000 लोगों को जब शहीद किया जा रहा था तो अमन के दाई खामोश तमाशाई बनकर सिर्फ तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उनको ये तो नजर आ रहा है कि उनका एक इत्तेहादी जो है वो मुश्किल में है और वो जुल्म कर रहा है, वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इजलास के अंदर जब किसी भी मुल्क का वजीर आजम या सदर जाता है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, फलस्तीनी सदर भी गए थे, नेतन्याहू भी उधर जाके तकरीर करके आया था और उसने कहा था, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा उसने पेश किया था। वहां पर जाकर बात की जाती है हमारे लिए बतौर मुसलमान, और अगर हम गैर मुस्लिम को भी देखें तो 2 ऐसे इशू हैं जिस पर वो खुलकर बोलता है, वो एहतजाज भी करता है और वो अपने मुल्क में गिरफ्तारियां भी देता है, हालांकि उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक गजा का मामला और एक कश्मीर का मामला, इन दोनों के हवाले से करारदाद मौजूद हैं। लोग इस पर बात करते हैं, कहते हैं इसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि उनके मफादात जुड़े हैं। उनके मफादात जुड़े हैं कि वो उनके साथ कारोबार करते हैं। और अमेरिका का तो आपको पता है कि वो असलहा बनाता है और उसको असलहा बेचने के लिए जंगों की जरूरत होती है, और वो चाहता है जितनी जंगें होंगी उतनी कमाई होगी, और ये कमाई का जरिया है। खुद कमाते हैं और हमें दिखाते हैं कि हम मरहम रख रहे हैं, और उधर से दूसरी जानिब शाबाशी भी दे रहे होते हैं। ये तीनों मुतजाद चीजें मैं पहले भी व्लॉग के अंदर कह चुका हूं कि तीनों चीजें या 2 चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। हमें वाज़े तौर पर सामने आना होगा। और यह बात बहुत खुशाइंद है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे कबल अफगानिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा था, यूएन फोर्सेस को विड्रॉ किया गया। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन यह बयान भी आ जाए कि अब इसराइल अगर गजा के मुसलमानों पर जुल्म करेगा तो हम अपना हाथ खींच लेंगे, हम अपना इत्तेहाद खत्म कर लेंगे। और यकीन मानिए, मुझे बड़ी उम्मीद है कि यह दूर नहीं है दिन, ये बहुत करीब है। जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदर होने हल्फ उठाना है बतौर सदर। एक प्रोसेस है जो 70 से 72 दिनों का है, और तकरीबन जनवरी के ही आखिर में आपको कोई ना कोई अहम डेवलपमेंट नजर आ जाएगी। आप वीडियो के हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।